हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? अब आज हम बात करेंगे 2021 में विश्व के सबसे धनी रहे व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम एलन मस्क है। और उन्होंने वो कर दिखाया है जो हम लोगों के लिए या किसी के लिए भी असंभव था। तो आज मैं उनकी सैलरी के बारे में बात करूंगा। उनकी सैलरी जो है 88 लाख करोड़ रुपए सालाना है। समझ सकते हैं आप? 88 लाख करोड़, कितने जीरो आएंगे? एक सांस में तो हम बोल भी नहीं सकते। 12 जीरो आते हैं इसके आगे। और ये दुनिया में कुल जो है 195 देश हैं और 19 देशों के जीडीपी से ज़्यादा है इनकी सैलरी। और एक कंपनी का कहना ये है कि इनकी सैलरी अगर इतना इसलिए रखा गया है कि वो इस कंपनी पे ध्यान देंगे जो कंपनी उनकी है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की कंपनी है और स्पेसएक्स है, एक्स सोशल मीडिया में है, एआई है और बोरिंग कंपनी जिसकी ये फाउंडर है। तो अभी 40% का नुकसान हुआ यूरोप की कंट्रियों में टेस्ला को। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव वगैरह में उलझे थे और कई कारणों से जो है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो अब इनको भी टारगेट अभी जो उसका वो है 97 लाख करोड़ का है और ये टारगेट दिया गया है कि 10 साल में इसको जो है 748 करोड़ पहुंचाना है, 748 लाख करोड़ पहुंचाना है। और इसके लिए वे कंपनी को मोटिवेट करेंगे, फुल फ्लैश कंपनी में काम करेंगे। और समय अभी कम दे पा रहे थे, तो अब एलन मस्क उसमें लगेंगे पूरी जी जान से। और अभी कंपनी में इनका जो है 16% का शेयर है और 10 साल के बाद ये 25% का शेयर हो जाएगा जब ये इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। टारगेट के बिना काम करना कोई मतलब ही नहीं उसका। इतने बड़े कंपनी के सीईओ को टारगेट मिल रहा है, हालांकि सैलरी उतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। काफ़ी लोगों के तो ये समझ में भी नहीं आएगा कि 88 लाख करोड़ कितना होता है। तो दुनिया के जो है 5 सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वालों में सबसे ऊपर है एलन मस्क, जिनकी सैलरी सालाना कितना है 88 लाख करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पे क्या है स्टारबक्स के सीईओ रायन आर्निकोल, जिनकी सैलरी है 823 करोड़। और तीसरे नंबर पर कौन है? लोरी कल्प, जिनकी सैलरी है 750 करोड़। वो जनरल इलेक्ट्रिक के जो है सीईओ है। फोर्थ नंबर पे आते हैं सत्या नडेला जी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। इनकी सैलरी 680 करोड़ है। और टिम कुक एप्पल के सीईओ, जिनकी सैलरी 641 करोड़ है। तो अगर इन सबकी सैलरी केवल मिला दिया जाए तो कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगी। अकेले तो 19 देशों की जीडीपी से ज़्यादा एलन मस्क की सैलरी है। तो अगर इन सब की मिला दिया जाए तो फिर तो काफ़ी देश आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एलन मस्क शुरू से ही बहुत बड़े आदमी थे, बहुत असफलताओं का सामना उन्होंने किया। 10 साल के बाद उनको पहला मुनाफा मिला। 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई और 2014 में 14 में उनको जो है पहला मुनाफा मिला। और कभी वो नंबर 1 के उस पर सवार थे। नंबर 1 का ताज उनके सर पे था कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में उनका नाम शुमार है। भी आगे पीछे चलता रहता है, कभी कोई हर साल का डाटा आता है। तो वो जिस तेज़ी से चल रहे हैं, जैसे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल फिर वो नंबर 1 होंगे। लेकिन सीखने की ज़रूरत ये है। हम लोग छोटी छोटी बातों से निराश हताश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। इतना एकदम बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गए थे जब वो स्पेसएक्स में अपना वो छोड़ रहे थे,
तो उसको जो है 3 तो उनका जो है असफल हो गया, चौथे में उनको सफलता मिली। तो ऐसा नहीं कि सफलता मीठी खीर है, मीठी खीर है, लेकिन हम मीठी खीर बनाएं कैसे और प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। और कोई भी अगर लगा रहेगा तो सफलता एक दिन उसके कदम चूमेगी, लेकिन वही अगर बीच में भाग जाता है, छोड़ देता है, तो फिर कहता है कि प्रयास तो हमने भी किया है। तो बिल्कुल दोस्तों, अंदर से अपने जज्बे को जगाएं, अपने जुनून को जगाएं, और जो भी कर रहे हैं उसको एकदम लगन से, मेहनत से अपने टारगेट को सेट करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।